हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो के अंदर साइंस का चैप्टर सेकंड करने वाले हैं क्लास 8th का। स्टूडेंट्स, मैंने फर्स्ट चैप्टर है वो अपलोड कर दिया है और एनिमेशन से भी किया है। दो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं फर्स्ट चैप्टर की, आप जो दोनों वीडियो जरूर देखना। उन वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकोगे। तो दोनों वीडियो मैंने डाले हैं। इस चैप्टर का भी मैं पहले एक पीडीएफ के रूप में ये चैप्टर डाल रहा हूँ, इसके बाद में इसका फिर एनिमेटेड वीडियो एक को डालूंगा। एनिमेटेड वीडियो चैप्टर फर्स्ट का भी डाला मैंने। तो आज अपन सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे अपने फ्रेंड होते हैं और फो यानी अपने दुश्मन या एनिमी कैसे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपने दोस्त भी हैं और अपने दुश्मन भी हैं। कैसे होते हैं आइए चैप्टर में जानते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैप्टर को देखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो। तो देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने फ्रेंड भी हैं और फॉय भी हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल टू बी सीन विथ योर नेक्ड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको बोलते हैं अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे कैन ओनली सीन यूजिंग माइक्रोस्कोप। जिनको अपन किसके द्वारा देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। तो उन्हीं को बोलते हैं अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता जिनको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट सच एज एयर, सॉइल एंड वाटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में भी पाए जाते हैं, सॉइल पर भी पाए जाते हैं और एयर में भी पाए जाते हैं। मीन्स हर जगह माइक्रोब्स पाए जाते हैं। दे कैन लिव एंड सर्वाइव द एक्सट्रीम एनवायरमेंट फ्रॉम आइस कोल्ड रीजन टू हॉट स्प्रिंग्स, फ्रॉम डेजर्ट टू मार्सी लैंड। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, कैसी भी जगह रह सकते हैं। बहुत ज्यादा ठंड हो, कोल्ड हो, वहां भी रह पाएंगे। गर्मी हो बहुत ज्यादा, वहां पे भी वो सरवाइव कर पाते हैं। और मार्सी लैंड पे भी, डेजर्ट वगैरह में भी वो सरवाइव कर पाएंगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन मनी वे, दे आर कॉल्ड बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये लाइन याद रखना। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने लिए बेनिफिशियल होते हैं, यूजफुल होती है, जिनको बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, बैक्टीरियम राइजोबियम हेल्प नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी आगे पढ़ेंगे अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जो अपने लिए अच्छा होता है। कैसे होता है आगे बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन मनी वे। ये लाइन अपन देख ली। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। एग्जांपल, एंथ्रेक्स बैसिलस कोज एंथ्रेक्स इन एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने अंदर डिजीज कोज करते हैं। अपन बीमार होते हैं वो माइक्रोब्स के कारण ही होते हैं, तो वो अपने लिए अच्छे नहीं होते हैं। जो अपने अंदर बीमारियां बनाते हैं उनको पैथोजन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, एंथ्रेक्स बैसिलस कोज एंथ्रेक्स एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर एंथ्रेक्स कोज करता है कौन सा बैक्टीरिया? एंथ्रेक्स बैसिलस। रॉबर्ट हुक एंड एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोब ड्यूरिंग पीरियड 1665 से 1683। ये लाइन याद रखना। रॉबर्ट हुक और एंटन वैन ल्यूवेनहॉक जो माइक्रोब्स के बारे में सबसे पहले बताया था। अब देखो, अब माइक्रोब्स की बात करते हैं तो माइक्रोब्स कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देखो, माइक्रोब्स के ग्रुप है। मेजर ग्रुप में एल्गी सबसे पहले आता है। एल्गी एल्गी क्या होता है? शैवाल, जो पानी के ऊपर ग्रीन कलर में पाया जाता है, आप देखते हो, उसको एल्गी बोलते हैं। फाउंड ऑन वॉल्स इन फील्ड एंड स्मॉल पडल्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। देखो, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मतलब ये होता है जो जीव एक सेल से मिलकर बना होता है उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो जीव बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है उसे मल्टीसेलुलर बोलते हैं। तो एल्गी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप का होता है। एग्जाम्पल याद रखना, ओसिलेटेरिया, नॉक्सटॉक और एनाबिना। बस ज्यादा याद नहीं रखना इसके अंदर। फंजाई, फंगस क्या होता है जिसको फफूंद बोलते हैं। देखो, फंगस क्या होता है?
बहुत इजी रूप में चैप्टर को बना लिया, बुक में बहुत लेंथी है, आप जरूर इसको वीडियो को कंप्लीट देखिए। ग्रो ऑन स्टेल ब्रेड, चपाती, पिकल्स। आपने देखा होगा कि ब्रेड वगैरह, चपाती वगैरह एक दो दिन बाद में खराब हो जाती है, ब्लैक या व्हाइट कलर की फंगस आ जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं अपन। इसके अंदर एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन होता है, आपको इसको इतना डिटेल में नहीं जानना है। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, म्यूकर, राइजोपस एंड एस्परजिलस आर एग्जाम्पल ऑफ फंगस। प्रोटोजोआ, ये क्या होता है, अमीबिया, अमीबा, पेरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। बस इसको याद रखना। अमीबा होता है वो इरेगुलर शेप में होता है, इसकी कोई भी शेप नहीं होती है। अमीबा के अंदर लोकोमोशन अकर थ्रू द सूडोपोडिया, अमीबा मूवमेंट करता है सूडोपोडिया के द्वारा। पैरामीशियम स्लीपर सेप्ट होता है, पैरामीशियम स्लीपर सेप्ट होता है। बैक्टीरिया, ये याद रखना आप, बैक्टीरिया फाउंड इन एनी एनवायरमेंट, मोस्टली पाया जाता है एनी एनवायरमेंट फ्रॉम डेजर्ट और पोलर रीजन, कहीं भी पाया जा सकता है। इसकी साइज 2.0 से 10 माइक्रोन होती है। रिप्रोडक्शन इसके अंदर सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों टाइप से होता है। एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन इसमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में याद रखना, देखो बेसिलस, कोकस बेसिलस, वेब्रियो एंड स्पाइरुलम, राइजोबियम एंड लैक्टोबैसिलस आर एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। ये याद रखना, राइजोबियम एंड लैक्टोबैसिलस आर एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। एक वायरस, ज्यादा याद नहीं रखना है इनमें, आपको एग्जाम्पल में बता दूंगा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए ज्यादा। वायरस, देखो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन ग्रो एंड डेवलप ओनली इनसाइड द होस्ट बॉडी, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वायरस। वायरस बाहर ऐसे ही रहता है, जब अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है तब ग्रोथ शुरू करता है। जैसे कोरोना वायरस की बात करूं, वो अपनी बॉडी में एंटर होने के बाद ही तबाही मचाता था, तो इसलिए वायरस हमेशा अपनी बॉडी में एंटर होकर नुकसान पहुंचाता है। इन फ्री लिविंग फॉर्म वायरस आर लाइक नॉन लिविंग पार्टिकल्स। वायरस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द होस्ट सेल। एग्जाम्पल है एनिमल वायरस, फूड एंड माउथ डिजीज वायरस, प्लांट में टोबैको मोजेक वायरस, आगे बात करेंगे इनके बारे में, और बैक्टीरियोफेज। तो वायरस है, वायरस की स्ट्रक्चर भी दे रखी है। अब देखिए अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन बता रखी है। देखो क्या क्या कंडीशन है, देखना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो उसके लिए एक तो सूटेबल उनको मीडियम चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होती है तभी ग्रोथ कर पाएंगे, सूटेबल टेम्परेचर चाहिए होता है उनको, एक उनको फूड चाहिए होता है, एक उनको नमी मॉइस्चर होना चाहिए, तभी ग्रोथ कर पाएंगे। ड्राई, जैसे अपन कोई एकदम चीज ड्राई कर देते हैं उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करते। जैसे गेहूं अपन घर पे स्टोर रखते हैं, एकदम ड्राई होते हैं, अगर उनमें पानी डाल दो 2 दिन में खराब हो जाएंगे। तो मॉइस्चर जरूरी होता है और एक सनलाइट भी उनको जरूरत होती है। इतनी सारी कंडीशन होगी तो माइक्रोब्स बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। अब देखते हैं अपन यूजफुल माइक्रोब, एकदम छोटा सा चैप्टर बना दिया, देखना यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या करते हैं, देखो इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। देखो सम बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्ट एज डिकम्पोजर एंड डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग मैटर टू हेल्प रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स बैक टू सोइल। ये बात आप 7th क्लास में पढ़ के आए हो कि बहुत सारे माइक्रोब्स हैं वो डेड और डिकेइंग चीजें होती है उनको डिग्रेड करता है और क्या करता है, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। जैसे कोई एनिमल डेड हो जाता है, जब एनिमल डेड हो गया तो वो धीरे धीरे सोइल में मिल जाता है अपने आप, तो वो किसके द्वारा मिलाया गया, माइक्रोब्स के द्वारा मिलाया गया। क्लीनिंग द एनवायरमेंट, अभी इसी की बात कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर सच एज वेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, fruits, plants and convert into the simpler substance thereby cleaning the environment। एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें अपन बायोडिग्रेडेबल चीजें फेंकते हैं वो सारी माइक्रोब्स के द्वारा डिग्रेड कर दी जाती है, मतलब एनवायरमेंट क्लीन हो रहा है ना, वरना वो ऐसे ही पड़ी रहेंगी तो एनवायरमेंट क्लीन नहीं होगा। प्लास्टिक है वो डिग्रेड नहीं होती है, इसीलिए तो बोला जाता है कि प्लास्टिक का यूज बंद करो। रेटिंग ऑफ फाइबर्स, देखो ये आपके जरूरी नहीं है याद करना। Some bacteria carry out the process of loosening fibers plant by rotting also called rotting। ये आप 7th क्लास में पढ़ के आए हो कि जूट वगैरह प्लांट वगैरह होते हैं उनको अपन रोटन मतलब पानी में डाल के उससे अपन क्या करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं।
tanning of leather. During tanning, the bacteria attack the skin of animals. The protein structure of the skin undergo permanent alteration. The skin soft and malleable. The skin in convert into leather. लेदर बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फूड इंडस्ट्री, यीस्ट हेल्प इन द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बियर। बियर बनाने के अंदर माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। कौन से का यूज किया जाता है, यीस्ट का यूज किया जाता है, याद रखना। वाइन, अदर एल्कोहलिक ड्रिंक बाई फर्मेंटिंग फ्रूट जूस, माल्टेड ग्रेन्स और मोलासेज। बियर वगैरह बनाते हैं अपन, वाइन बनाते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर, तो यीस्ट का यूज किया जाता है जो एक माइक्रोब्स होता है। यीस्ट इज ऑफन यूज द बेकिंग इंडस्ट्री मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक्स। और यीस्ट का और क्या यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यीस्ट का यूज होता है ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, आपका केक बनाने में भी यूज होता है, तो ये अपने लिए यूजफुल हुआ ना। बैक्टीरिया फाइंड एप्लीकेशंस इन द मेकिंग ऑफ कर्ड। दही बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा कर्ड को कन्वर्ट किया जाता है। एल्गी आर रिच सोर्स ऑफ होलसम एंड न्यूट्रिशनल फूड। एल्गी है, उसके अंदर भी अच्छा प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशनल फूड होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो आपको बीमार होने पे डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है। एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोथ स्पेसिफिक माइक्रोब्स ऑफ ट्रीट अ वाइड वैरायटी ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स के द्वारा अपने अंदर डिजीज होती है, उनको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है, वो भी एक माइक्रोब से बनाई जाती है, तो बताओ अपने लिए ये भी यूजफुल हुआ। प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन आर मोड ऑफ ए लार्ज स्केल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोटीन ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स आल सेवरल डिजीज। वैक्सीन बनाने में माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, तो ये यूजफुल प्रोडक्ट हुए। मतलब अपने क्वेश्चन आए कि माइक्रोब्स का यूजफुल प्रोडक्ट लिखिए, यूजफुल अपने लिए कैसे हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, तो देखो इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, क्लीनिंग द एनवायरमेंट, tanning of leather, food industry, production of antibiotics, production of vaccine। ये आपको नाम लिख के आने हैं। ये भी जानना आप देखो, द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था पेनिसिलिन के द्वारा। फंगस पेनिसिलियम नोटेटम प्रोड्यूस पेनिसिलिन, एक फंगस होता है उसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। सम इंपोर्टेंट वैक्सीन देखो, टाइफाइड के लिए टेब वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, ट्रिपल वैक्सीन मतलब डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस इनके लिए, पोलियो वैक्सीन पोलीमाइसिटिलीज के द्वारा, ये पोलियो के द्वारा पोलियो में दी जाती है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अपने यूजफुल पढ़ा, यूजफुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Harmful pathogens can successfully cause disease due to following factors: ability of multiply fast। बहुत सारे पैथोजन किसको बोलते हैं, वो माइक्रोब जो अपने अंदर डिजीज कोज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। और पैथोजन अपने अंदर किस प्रकार से डिजीज कोज कर सकते हैं, देखो एबिलिटी टू मल्टीप्लाई फास्ट। कोई माइक्रोब्स अपने अंदर गया तो वो अपनी कॉपी बनाएगा, तो वो मल्टीप्लाई करेगा बहुत जल्दी से। एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय टिश्यू ऑफ बॉडी और अदर ऑर्गेनिज्म, और अपने अंदर वो माइक्रोब्स अपने टिश्यू को या बॉडी के किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। एबिलिटी टू प्रोड्यूस टॉक्सिन विच इफेक्ट सर्टेन ऑर्गन्स टू होस्ट। टॉक्सिन यानी होता है नुकसानदायक चीजें, मतलब ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा जो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस प्रकार हार्मफुल माइक्रोब्स अपने लिए नुकसानदायक होते हैं, बीमारियां खोज करते हैं। अब देखो, एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, जो एक दूसरे में फैलती है, जैसे कोरोना फैलता था वैसे। माइक्रोबियल डिजीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टेक्ट थ्रू वेक्टर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से, किसी के, मान लो किसी के कोरोना था, अब उसके टच में आई तो दूसरे में कोरोना फैलता था ना, सेम उसी प्रकार कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके टच में आने से बीमारी फैले, चाहे वो वाटर के द्वारा हो, चाहे एयर के द्वारा, चाहे फूड के द्वारा, चाहे फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, चिकन पॉक्स है, ये फैलती है। इन द इंसेक्ट और अदर एनिमल विच ट्रांसमिट डिजीज
causing microorganisms to human without themselves getting infected are called carrier. Example housefly or mosquito. बहुत सारी चीज बीमारियां ऐसी होती है जो दूसरे के द्वारा फैलाई जाती है, जैसे हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, इनके द्वारा भी फैलाई जाती है। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज: Alexander Fleming discovered penicillin in 1929. Louis Pasteur discovered fermentation in 1587. Edward Jenner discovered vaccine for smallpox in 1908. Robert Koch discovered bacteria Bacillus anthracis in 1876. याद रखना, चारों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा। यहाँ से ये स्टार लगा लेना, आप यहाँ पे डबल स्टार बना लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द कॉमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो डिजीज यहां से क्वेश्चन पक्के बनते हैं। एक नंबर का मीजल्स है, वो वायरस के द्वारा फैलता है और एयर के माध्यम से फैलता है, कम्युनिकेबल डिजीज। चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है, पोलियो भी वायरस से फैलता है। आपको एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा कि पोलियो किस प्रकार से फैलता है, तो वायरस से फैलता है। या आपको इससे पूछ ले वायरल डिजीज कौन सी है, नीचे ऑप्शन दे दिए, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी आपको याद होनी चाहिए। तो मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो किससे फैलती हैं? वायरस से फैलती हैं और एयर कॉन्टेक्ट या वाटर कॉन्टेक्ट से फैलती हैं। ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा फैलती है? बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा, टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा, कोलेरा बैक्टीरिया के द्वारा, अमेबियासिस प्रोटोजोआ के द्वारा, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा। देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। आप इसको आराम से याद कीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से पक्का बनेगा आपका। कॉमन एनिमल डिजीज, देखो एनिमल में फैलने वाली एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स बीमारी है, किसमें होते हैं? केटल, सिप और एलिफेंट में होती है। और किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। आपके क्वेश्चन बनेगा कि एंथ्रेक्स कैसे फैलता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। डिप्टीरिया पिग, किटन और रेबिट में फैलता है और बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। डायसेंट्री मंकी के अंदर और बैक्टीरिया के द्वारा। प्लेग, सबसे ज्यादा प्लेग है चूहों के द्वारा फैलता है। स्क्विरल्स, रेबिट, जिनेन पिग्स, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस है मंकी, डॉग्स, पैरेट, कैटल, ऐसे ये एनिमल के द्वारा और बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है। ये बैक्टीरियल डिजीज होती है। आपको ये जरूर याद रखना है कि ये बैक्टीरिया से फैलता है या वायरस से या फंगस से। लॉन्ग नार्कोसिस एडल्ट कैटल के द्वारा और फंजाई है, इसका कारण फूड एंड माउथ डिजीज, याद रख लेना बहुत अच्छे से। स्प्लिट हॉट फैट एनिमल्स वायरस के द्वारा फैलता है। स्वाइन फ्लू पिग वायरस के द्वारा फैलता है, याद कर लेना इनको। सम कॉमन प्लांट डिजीज, प्लांट के अंदर कौन सी डिजीज? एंगुलर लीफ स्पॉट कॉटन के अंदर फैलती है, कॉटन का प्लांट होता है उसके अंदर फैलती है और बैक्टीरिया के द्वारा फैला जाती है। ब्लिंट कैंकर पेडी के अंदर और बैक्टीरिया के द्वारा। रस्ट व्हीट के अंदर, गेहूं के अंदर फंगस के द्वारा फैलता है। स्मट बार्ली, व्हीट, ओट्स, ग्रेन, शुगर केन, इनके अंदर फंगस के द्वारा फैलता है। एरगट, कोरन, रे, व्हीट, बाजरा, बार्ली फंगस के द्वारा फैलता है। टिक्का डिजीज ग्राउंड नट के अंदर फंगस के द्वारा फैलता है। बस आपको ये पूछा जाएगा कि जैसे टिक्का डिजीज किसके द्वारा फैलती है, तो फंगस के द्वारा फैलती है। ब्लास्ट राइस फंगस के द्वारा फैलती है। ब्लिट डिजीज है, फंगस के द्वारा फैलती है। सीट ब्लैक डिजीज और रिंग स्पॉट डिजीज शुगर केन फंगस के अंदर फैलती है। रेड रोड डिजीज शुगर केन में फंगस के द्वारा और ओक्रा वायरसेस के द्वारा फैलती है। ये वेन मोजेक डिजीज होती है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, उसके अंदर आपको टेबल में सिर्फ वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा इतना ही याद रखना और ज्यादा याद नहीं रखना। अब कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है जो एक दूसरे में फैलती है। इन्फेक्टेड सू, इन्फेक्टेड पर्सन के कोई हेल्थी पर्सन टच में आता तो अब उनको अपन रोक कैसे सकते हैं इस बीमारियों को। माउथ एंड नोज शुड बी कवर्ड विद हैंडकर्चीफ व्हाइल स्नीजिंग और कफिंग। अरे कोरोना में अपन अपने नाक वगैरह मास्क वगैरह लगा के बंद रखते थे ना, तो उसी प्रकार अपन को माउथ और नोज को कवर रखना चाहिए। कवर्ड रेडिश फूड, रोड साइड फूड
शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, रोड के नजदीक जो ठेले वगैरह लगते हैं वहां से कभी खाना नहीं खाना चाहिए। फूड शुड केप्ट कवर्ड, प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाई फ्लाइज, मक्खियों वगैरह के द्वारा इन्फेक्ट हो फूड, इसे बचाने के लिए फूड को कवर करना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स यूजिंग मॉस्किटो नेट्स और अप्लाइंग मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स, मॉस्किटो से बचने के लिए मॉस्किटो की क्रीम आती है वो लगानी चाहिए, या कुछ और यूज करें, नेट वगैरह यूज करें, लेकिन मॉस्किटो से आपको पता है डेंगू वगैरह मलेरिया वगैरह फैलता है। बॉइल वाटर यूज करना चाहिए। अवॉइड शेयरिंग टॉवल्स एंड कॉम्स, कंघे वगैरह टॉवल्स वगैरह एक दूसरे के शेयर नहीं करने चाहिए। देयर शुड नॉट बी स्टैग्नेंट वाटर और ओपन गार्बेज डंप्स इन द लोकेलिटी, कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर में मच्छर बनते हैं और गार्बेज को क्या करना चाहिए, डंप करना चाहिए। तो इस प्रकार अपन बच सकते हैं। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग का देखो क्या होता है, खराब फूड अपन खा लेते हैं तब अपने अंदर क्या होता है, कुछ दिक्कत होती है, उसे बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। अपन खराब फूड है वो खराब फूड किसके द्वारा होता है, माइक्रोब्स के द्वारा होता है। तो वो फूड खा लेंगे तो फूड पॉइजन होगा अपने अंदर। फूड पॉइजन का मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप उसको देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डिटेल में डाल रखा है मैंने। इट मोस्टली अकर ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइलिंग फंगस इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया। मोस्टली फूड है वो स्पॉइल किसके द्वारा किया जाता है, फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा। व्हेन दीज ऑर्गेनिज्म come to contact with food they decompose it, release chemical toxin, this contains और spoils food। ये चीजें फूड में आ जाएंगी और कुछ टॉक्सिन सीक्रेट करेगी तो वो खराब हो जाएगी। क्योंकि देखो कोई सब्जी खराब हो गई तो आपकी स्मेल से पता चल जाएगा वो चीज खराब हुई है या नहीं हुई है। अब उस फूड को प्रिजर्व कैसे करें, फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द हैंडलिंग फूड इन ऑर्डर टू स्टॉप और स्लो डाउन इट्स स्पॉइलेज व्हाइल मेंटेनिंग द न्यूट्रिशनल लेवल, टेक्सचर एंड फ्लेवर। इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज्यादा। फूड प्रिजर्वेशन वो होता है कि फूड को अपन अच्छे से हैंडल करें, उसको खराब होने की, स्पॉइलेज होने की प्रोसेस को स्लो कर दें ताकि वो खराब नहीं हो। देखो अपन फ्रिज में खाना रखते हैं तो फ्रिज में लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा, फूड खराब नहीं होगा। तो ये फूड प्रिजर्वेशन होता है। एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, रिड्यूस वेस्टेज ऑफ फूड, फूड को खराब होने से बचाना। हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड टू डिस्टेंस प्लेस, अब जैसे कोई एक जगह से दूसरी जगह फूड भेजा जाता है तो फूड प्रिजर्वेटिव मिलाना जरूरी। जैसे फ्रूटी है, मैंगो का जूस है, लेकिन वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह पैक करके भेजा जाए तो उसमें कुछ ऐसी चीजें मिलानी पड़ेगी ताकि वो खराब नहीं हो। प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कीपिंग आउट फूड फ्रॉम द रीच ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड खराब होने से बचाने के लिए उसमें माइक्रोब्स नहीं आने चाहिए। माइक्रोब्स आते ही फूड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन अभी आगे और पढ़ेंगे, बॉइलिंग है, साल्टिंग है, एडिंग शुगर है, ये सारे मेथड होते हैं, आगे डिटेल में जानेंगे। मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, देखो फूड प्रिजर्वेशन किया कैसे जाता है, सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले बॉइलिंग, बॉइलिंग के द्वारा, बॉइलिंग वाटर किल्स आर बैक्टीरिया, हाई टेम्परेचर्स किल स्पॉर्स। देखो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देना, बट किसी भी चीज को बॉइल, जैसे पानी वगैरह को बॉइल कर देते हैं 110 डिग्री 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इस पे क्या होता है, सारे उसके अंदर माइक्रोब्स वो किल हो जाते हैं, वो खराब नहीं होगा। दूसरा आता है साल्टिंग, बायोडिग्रेडेशन इज प्रिजर्वेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, साल्ट वगैरह डाल के भी चीजों को क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, देखो शुगर अपन देखो जैसे मिठाई रसगुल्ला है उसमें चाशनी जैसे चीनी से बनाई जाती है तो वो खराब नहीं होता है ना उसके अंदर। तो देखो रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, शुगर के अंदर मॉइस्चर कम हो जाएगा और बैक्टीरिया कम ग्रोथ करेंगे। डिहाइड्रेशन मतलब चीजों को ड्राई कर देना। इनिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, किसी चीज को ड्राई कर दोगे, मॉइस्चर नहीं रहेगा तो वो खराब नहीं होगी। इरेडिएशन, ये भी एक, ये साइंटिफिक लैब में काम में लिया जाता है। रेडियो एक्टिव और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ऐसी लाइट के द्वारा माइक्रोब को किल किया जाता है जिसको बोलते हैं इरेडिएशन। पास्चुराइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसको आप इम्पोर्टेंट बना लेना, मैं अभी बता रहा हूं, इसको इम्पोर्टेंट बना लेना। पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन मतलब होता है हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 60 डिग्री टू 30 डिग्री 60 डिग्री फॉर 30 मिनट एंड द चिलिंग किल्स बैक्टीरिया। मिल्क को आप 60 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करके 30 मिनट तक और वापस ठंडा कर दो, वो होता है पास्चुराइजेशन। आप मिल्क की थैली लाते हो, उस पर कभी ये नहीं लिखा होता बॉइलिंग मिल्क ना, उस पर लिखा होगा पास्चुराइज्ड मिल्क। तो मिल्क का सिर्फ पास्चुराइजेशन किया जाता है। आगे आता है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन सब जानते हो, घर पे चीजों को फ्रिज में रख देना। इनहिबिट ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, सोडियम बेंजोएट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूस causing प्लाज्मोलाइसिस एंड डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड। सोडियम बेंजोएट है वो मिला देते हैं तो क्या होता है, फूड कई दिनों तक खराब नहीं होता है। तो देखो अभी अपने चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें जानी है। सबसे पहले माइक्रोब्स के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स जान लिए अपने। फिर अपने क्या जाना, डिजीज के बारे में, कौन से माइक्रोब्स कैसे कैसे डिजीज कॉज करते हैं, उसमें कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जाना है। और अपने फूड प्रिजर्वेशन जाना है। इतना चीज अपने जान लिया। अब एक आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यहां से। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर इनटू कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन व्हिच कैन यूज टू प्लांट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। एनवायरमेंट की नाइट्रोजन है वो प्लांट डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, और प्लांट को ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है, लेकिन नाइट्रेट के रूप में। तो एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और वो कैसे होता है? बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अमोनिया इज कन्वर्टेड द नाइट्रेट्स बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया? देखो, बाय राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम लिव इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम प्लांट। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम रट लेना। लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम प्लांट कौन से होते हैं जी? लेग्यूम प्लांट होते हैं जिन प्लांट से अपन को क्या मिलती है, पल्सेज मिलती है। दाल वाले प्लांट होते हैं जैसे ग्राम वगैरह होते हैं, तो उनके जो प्लांट होते हैं उनके रूट के अंदर है। जैसे मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट है कोई, मैं यहां बना रहा हूं, इस प्लांट की रूट, ये रूट है, इसके अंदर गांठें पाई जाती हैं ऐसे छोटी छोटी। इन गांठों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। बाय ब्लू ग्रीन एल्गी दे फिक्स नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया नाइट्रेट एंड नाइट्राइड्स। ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा। बाय लाइटनिंग, ये भी याद रखना, ड्यूरिंग लाइटनिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट टू रेन वाटर एंड फॉर्म डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब रेनी सीजन के अंदर आकाश में, स्काई के अंदर लाइटिंग, बिजलियां चमकती हैं, उस समय भी नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। तो ये भी जरूरी है, इसीलिए रेनी सीजन में प्लांट सबसे ज्यादा ग्रोथ करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द एटमोस्फेयर, सोइल, प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। देखो साइकिल वो होता है कि कोई चीज कहां, जहां से स्टार्ट हुई वहीं वापस मिल जाए, उसी को नाइट्रोजन उस साइकिल बोलते हैं। किसी भी चीज का साइकिल हो, चाहे वाटर साइकिल हो, चाहे कार्बन साइकिल हो, चाहे नाइट्रोजन साइकिल हो, जहां से चीज स्टार्ट हुई वहीं से वापस से मिल जाना। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन आर कॉल्ड थ्रू द फिजिकल प्रोसेस सच एज लाइटनिंग। लाइटनिंग के द्वारा अभी जाना अपने। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन जानते हैं अपन। देखो लाइटनिंग के द्वारा जानते हैं अपन, सबसे पहले स्काई में बिजलियां होती हैं, बिजलियां चमकती हैं। अब देखो लाइटनिंग होती है, और क्या होता है, लाइटनिंग होती है तो ये देखना, यहाँ पे मैं एरो बनाता हूं। नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रेट, इसके अंदर ये कन्वर्ट होती है, ये देखना। और ये अब ये सोइल में चली गई। अब सोइल के द्वारा कौन ले लेगा? प्लांट ले लेंगे। सोइल के द्वारा कौन ले लेंगे? प्लांट ले लेंगे। देखो प्लांट इनको सोइल को क्या कर लेंगे? कंजप्ट कर लेंगे। अब प्लांट को कौन खाएगा? काऊ खाएगी। अब काऊ के अंदर चली गई कौन? नाइट्रोजन। अब काऊ जब एक्सक्रीट करेगी या फिर वो डेड हो जाएगी, तो वो माइक्रोब्स के द्वारा क्या कर दी जाएगी? डिग्रेड कर दी जाएगी। और डिग्रेड होने के बाद वो नाइट्रोजन किस में चली गई? वापस सोइल के अंदर चली गई।
तो स्टार्ट हुई वहीं से और वहीं पे वापस मिल जाना, उस चीज को क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। अब देखिए, ये नाइट्रोजन साइकिल है, इसका वो जो अभी मैंने बताया वो ही चीजें हैं। आप इसको एक बार आप आराम से इसको पढ़ लेना। देखो, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म ड्यूरिंग लाइटनिंग मिक्स विथ रेन वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। प्लांट टेक, उस प्लांट उसको टेक कर लेंगे। वेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब डाई होंगे तो उनकी बॉडी ब्रेक डाउन हो जाएगी और वापस अमोनिफिकेशन हो जाएगा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सच ए नाइट्रोमोनास कन्वर्ट दीज अमोनिया इनटू नाइट्रेट बाय नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन। Sometimes nitrates are converted into molecular nitrogen by denitrification bacteria Pseudomonas. और नेक्स्ट है, ड्यू टू constant recycle of nitrogen, the percentage of nitrogen in atmosphere remain more or less constant. ऐसा साइकिल हमेशा चलता रहता है, इसीलिए हमेशा एनवायरमेंट में नाइट्रोजन है वो फिक्स रहती है। एक है बायोलॉजिकल साइकिल, इस दोनों साइकिल को आप एक साथ बनाना। एक साथ बनाने का नाइट्रोजन फिक्सेशन का मैंने एक वीडियो बना रखा है, नीचे पिन करूंगा, आप उसके द्वारा वो साइकिल बनाना, बस ये मत बनाना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो बैक्टीरिया के द्वारा, देखो ये बैक्टीरिया है, देखो ये लेगुम प्लांट है, इनके जड़ों में पाया जाता है। देखो ये इसकी जड़ों के अंदर ये पाया जाता है, और ये इसकी जड़ें हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करती हैं। फिर ये किसके अंदर चला जाता है? सोइल में, और सोइल फिर प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और प्लांट को कौन खाएगा? ये रेबिट खाएगा, और रेबिट है उसके शरीर में चला गया, फिर ये इसको डिकम्पोज कर देगा डिकम्पोजर के द्वारा, और वापस किस में चली जाएगी? सोइल के अंदर चली जाएगी। इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल साइकिल। इसका आप एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, उसको देखना। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर था। अगर आप वीडियो देखो तो मैंने देखो इन चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर भी बना रखे हैं। आप देखिए क्वेश्चन आंसर पूरे विद सॉल्यूशन बना रखे हैं मैंने, इनके आंसर भी बना रखे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसरों का वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सब बना रखे हैं, और इनको देखो ये आंसर है। तो ये वीडियो भी मैंने बना रखे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं ये वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, और इसके आगे वो वीडियो एनिमेटेड वीडियो भी जरूर डालूंगा, वो आप जरूर देखना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।